नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 15 में बहुत-बहुत स्वागत है। कोनिका जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर सबसे पहले सवाल आपसे मैं ये करूँगी, देखा जाए तो एक काफ़ी बड़े अधिकारी हैं जो चॉपर के थ्रू जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर देखें? नहीं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ जी। कि जब भी कोई अधिकारी और कोई कारी ना भी हो, तब जी। भी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी के हिसाब से सेफ्टी के हिदायतें पूरी करनी पड़ती हैं, उसको फॉलो किया जाता है। जी। कोई रिस्क नहीं लिया जाता कभी भी, किसी समय भी। तो इस समय भी मैं मान के चलता हूँ कि सब एसओपी के मुताबिक कार्रवाई की गई होगी। और उसके ऊपर आप जानते हैं पायलट अपना चेक भी करते हैं, जैसे वो अपने हवाई जहाज में बैठते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, और वो सारे सिस्टम चेक करते हैं, उसके बाद ही क्लियरेंस लेती है उड़ान के लिए। बिल्कुल देखा जाए तो काफ़ी बड़ा हादसा है, जैसा कि आपने जानकारी भी दी कि तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, पूरा चेकआउट किया जाता है। आखिरकार फिर ये हादसा कैसे हुआ? तो देखिए ना, इसके कई कारण हो सकते हैं। आखिरकार मशीन है, मशीन में कुछ मेल फंक्शन हो सकता है। हालांकि इस हवाई जहाज में 2 इंजन होते हैं और ये माना हुआ हवाई जहाज, नया हवाई जहाज नहीं है। इसको तो हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, दुनिया भर में कई देश यूज कर रहे हैं। ये रशिया की बनाई हुई मतलब हेलीकॉप्टर है, रशिया का बनाया हुआ है। तो और अच्छा काम कर रहा है। हमारा तो आर्मी में उसको वर्क हॉर्स बोला जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, हिमालयज में ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल, साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जिधर ये हादसा हुआ है, वहाँ पर काफ़ी जंगल वाला इलाका रहा है और रेस्क्यू करने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जी, तो कारणों में एक कारण तो मैंने कहा कि मेल फंक्शन हो सकता है, कोई सिस्टम फेल हो सकता है, जी। उसके कारण अभी इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे अगर है तो। दूसरा, मौसम की बात हो सकती है, बैड वेदर, कहीं फॉग आ जाए, मिस्ट आ जाए, दिखाई नहीं दिया जाए। तो तीसरा है कि पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा हवा की टर्बुलेंस भी होती है। तो कई ऐसे कारण हैं, वेदर, जंगल और पहाड़ी इलाका और मेल फंक्शनिंग, ये 3 कारण हैं। तो इनमें से कुछ भी जो हुआ है उसकी तफ्तीश तो बाद में होगी, पर बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि इतने लोगों को इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होना पड़ा और अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कई लाशें जो हैं वो मतलब इस तरह से जल गई हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और कुछ हॉस्पिटल में भी 3 लोग लेके गए हैं, तो उनके बारे में भी कभी पूरी खबर क्लियर नहीं है। वो भी बहुत बुरी तरह से उनको फायर के बर्न्स इंजरी हुए हैं। अब ऐसा हेलीकॉप्टर या कोई भी हवाई जहाज होता है, उसमें ज्यादा ईंधन होता है, ज्यादा फ्यूल होता है, और ताकि वो वापस भी आ सके रिजर्व किया जाता है। पर ऐसा होता है जब क्रैश होती है तो फिर एकदम आग का एक गोला बनता है, उसमें सब लिपट जाते हैं। बिल्कुल जीजी जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या आपने कभी उनके साथ काम किया है? ऐसा एक्सपीरियंस जो रहा हो आपका, आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, मैं जब आर्मी चीफ था, बिपिन रावत साहब जूनियर ऑफिसर थे, तो पर फिर भी उनके बारे में मैं जब वो चीफ बने तब से जानता हूँ अच्छी तरह से। और अच्छे बड़े काबिल ऑफिसर थे हमारे आर्म फोर्सेस के, आर्मी के खास तौर पे, और बड़े एक्सपीरियंस्ड भी थे। तो हमें बहुत बुरा लगा आज सुन के कि उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो बच जाएं, पर हमारे हाथ में नहीं है और हम बहुत दूर बैठे हैं। बिल्कुल, साथ ही अब ये भी जानना चाहूंगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद और क्या कुछ अब आगे प्रोसीजर रहने वाला है सर? देखिए, इनके एसओपी जो हैं बहुत सालों से मतलब एक्सपीरियंस किए गए हैं और फॉलो किए गए हैं, और 2-4 एक्सीडेंट पहले हुए हैं, और उनमें पायलट एरर भी एक गलती हो सकती है। तो पायलट एरर की गलती है तो फिर आप सिर्फ मशीन को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसका अभी पता चलेगा हमको क्या कारण था, और इतना ही कह सकता हूँ मैं इस समय। बिल्कुल जीजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।